नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इलाहाबाद में कुंभ के दौरान हुई भगदड़ में मौतों के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निशाने पर हैं और उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। इस्तीफा विपक्षी दल भी मांग रहे हैं और कई धर्मगुरुओं ने भी उनसे इस्तीफे की मांग की है, उन्हें झूठा बताया है। और ये योगी आदित्यनाथ के लिए एक बहुत ही विचित्र स्थिति समझी जा सकती है कि जो योगी आदित्यनाथ अपने आप को इस तरह के नेता के रूप में प्रस्तुत करता रहा हो, जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता है, जिसके कामकाज पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता है, वो आज इस तरह से घिर गया है कि उसकी हर तरफ से आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है, भर्त्सना हो रही है, लानत मलामत हो रही है। लगातार मीडिया में उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और आम लोग, अगर आप कुंभ के वीडियो देखें, आम लोग उनकी निंदा कर रहे हैं और बड़े बुरे शब्दों में उनकी निंदा कर रहे हैं। इस भगदड़ ने दरअसल योगी आदित्यनाथ की एक तरह से पोल खोल कर रख दी है, उनको एक्सपोज कर दिया है कि भले ही वो 80-20 की राजनीति में माहिर हों, भले ही बटेंगे तो कटेंगे के नरेटिव देने में माहिर हों, समाज को बांटने में, एक तरह का विश्वमन करने में उनको उस्तादी हासिल हो, लेकिन जहाँ तक प्रशासन शासन चलाने की बात है, कोई बड़ा आयोजन करने की बात है, उसमें वो सक्षम नहीं है, कुशल नहीं है। और ये कुंभ के आयोजन ने बड़े कायदे से स्थापित कर दिया है, साबित कर दिया है। न केवल इस घटना ने भगदड़ की, एक भगदड़ फिर दूसरे भगदड़ की घटना भी हो गई, 2 घटनाएं हो गई। दो घटनाओं ने, बल्कि जिस तरह के इंतजामात की खबरें वहाँ से निकल कर आई हैं पिछले 2-3 दिन में, उन्होंने उनको एक्सपोज कर दिया है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे वो इतने बड़े पैमाने पर आ रहे श्रद्धालुओं को अनुशासित कर सके, नियंत्रित कर सके, उनका मार्गदर्शन कर सके। ऐसी व्यवस्था वो नहीं बना पाए और इसकी वजह से ये सब हुआ। और इसका दूसरा पहलू और भी है, उन पर भी मैं बात करूँगा, लेकिन 4-5 चीज़ें हैं जिसने योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनकी योग्यता, उनकी काबिलियत पर सवालिया निशान लगा दिए हैं और पूरी गंभीरता के साथ लगा दिए हैं। पहली बात तो ये है कि इस पूरे कुंभ के आयोजन में बहुत सारी मौलिक गड़बड़ियाँ थी। जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी कुंभ के आयोजन की, उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया और किसी मल्टीनेशनल कंपनी को हायर करके ठेका दिया, जिसकी वजह से वो जो स्थानीय सिस्टम बना हुआ था वो चौपट हो गया। और इसको कई विशेषज्ञों ने बड़े अच्छे से रेखांकित किया है कि कैसे भले ही 20 घाट और बना दिए गए हों, लेकिन सारी भीड़ को एक ही डायरेक्शन में भेजा जा रहा था और वो था संगम। किसी को बताया नहीं जा रहा था कि दूसरे घाट भी हैं, आप वहाँ भी स्नान कर सकते हैं। तो सारी भीड़ संगम की तरफ भेजी जा रही थी और इसका कोई सिस्टम योगी आदित्यनाथ ने नहीं बनाया। भले ही उन्होंने दावा किया कि दिव्य और भव्य व्यवस्थाएं की गई हैं और बड़े बड़े दावे किए कि हमने तमाम तरह की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया है और सारी अचूक चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और उनके इन्हीं दावों की वजह से आशातीत भीड़ उमड़ पड़ी। उनको भरोसा हुआ कि ये एक सन्यासी है, हिंदू सन्यासी है और वो कह रहा है, तो उसने निश्चित रूप से अच्छे इंतजामात किए होंगे। और इस भरोसे में आ गए, इस झांसे में
करोड़ों करोड़ लोग पिछली बार की तुलना में ज़्यादा कुंभ में स्नान करने के लिए आगे आने लगे और वहाँ पर इतना बड़ा हादसा, और हादसा एक नहीं दो हो गए, और कोई कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है आने वाले दिनों में कोई और हादसा हो जाए। हालांकि इस घटना के बाद बहुत सारे लोग चेत गए होंगे और शायद बहुत सारे लोगों ने अपनी योजना संगम में स्नान की रद्द कर दी होगी। तो एक तो मूल रूप से प्लानिंग में गड़बड़ी थी। फिर उसके बाद आप देखिए, हो जाते हैं हादसे, तमाम व्यवस्थाएं अच्छी होने के बावजूद हादसे हो सकते हैं। कहीं ह्यूमन एरर हो सकती है, कहीं कोई चूक हो सकती है, ये सब मानते हैं। इसलिए अगर हम ये जो मैंने बताया उसके बावजूद अगर हम इस घटना को मान लें कि हो गई, चूक हो गई, लेकिन उसके बाद जो रिस्पॉन्स था योगी सरकार का और खुद मुख्यमंत्री योगी का, वो बहुत दुखद था, बहुत चिंताजनक था, वो दुर्भाग्यपूर्ण था कि एक मुख्यमंत्री इस दुर्घटना के बाद उस पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है, उस पर पर्देदारी कर रहा है, उसको कवर अप कर रहा है, मृतकों की संख्या बताने से कतरा रहा है, और 16-18 घंटे बाद वो एक आंकड़ा लेकर आता है 30 मौतों का। और इस बीच में वो ये बताता रहता है सब कुछ नॉर्मल हो गया है, स्नान हो रहा है, और स्नान करने वालों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करवा देता है। उसके अंदर ज़रा भी शोक नहीं पैदा होता है कि इतनी मौतें हुई हैं, आज तो कम से कम इससे बचा जा सकता था। उसके अंदर, उस प्रशासन के अंदर कोई शोक नहीं था। और हम तो ये कहेंगे कि वहाँ जो स्नान करने गए थे उस समय, उस दिन, उनके अंदर भी शोक शायद नहीं रहा होगा, अन्यथा वो उस दिन स्नान करने न जाते। उनमें साधु संत भी बहुत थे। एक तो ये किया, दूसरा जो पीड़ित थे उनकी मदद का कोई वहाँ सिलसिला नहीं था। आपने सैकड़ों वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे जिनमें जो पीड़ित हैं वो कह रहे हैं कि मेरे परिवार के इतने लोग मर गए, मुझे कोई मदद नहीं मिली, मैं क्या करूं, मैं कैसे लाश को घर ले जाऊं, कोई बता नहीं रहा है कि मेरे इतने परिवार के लोग नहीं मिल रहे हैं। लापता लोगों की सूची जो विभाग बनाया गया था वहाँ 1000 के ऊपर थी, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तमाम तरह की पीड़ाएं इन पीड़ितों के द्वारा जाहिर की जा रही थी, और वो पीड़िता और पीड़ित योगी को कोस रहे थे, मोदी को कोस रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार को कोस रहे थे, प्रशासन को कोस रहे थे। तो एक सामान्य संवेदनशीलता की ज़रूरत होती है, वो भी मुख्यमंत्री योगी ने और उनके प्रशासन ने नहीं दिखाई, जिसकी वजह से जो रोष है वो काफ़ी बढ़ता चला गया। और ये रोष मुख्य तौर पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ही बहुत सारे प्रमोशनल एड में, वीडियोस में ये कहते आ रहे थे कि मौनी अमावस्या के दिन 6 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन मैंने 9 लाख करोड़ का इंतज़ाम कर रखा है। ये दावे वो कर रहे थे। ये झूठा दावा उन्होंने किया था, इसलिए वो निशाने पर थे, सब लोग उन्हें ही कोस रहे थे। ये एक बहुत बड़ी गलती योगी आदित्यनाथ ने की थी। योगी आदित्यनाथ ने कई गलतियां की थी, जिसमें से एक गलती ये भी थी कि उन्होंने इन प्रमोशनल वीडियो से और अपने बयानों से इतना हाइप क्रिएट किया जिससे लोगों को लगा कि सब कुछ बढ़िया होगा। यही नहीं, उन्होंने आह्वान किया लोगों से कि आप आइए कुंभ में स्नान करने के लिए। रिकॉर्ड बनाना चाहते थे कुंभ स्नान का, लेकिन इलाहाबाद एक छोटा सा शहर है, 60-70 लाख की आबादी है, और जो भी आपने इंतज़ामात किए थे वो इतनी बड़े श्रद्धालुओं की भीड़ को सहन करने, उनको सहेजने के लिए सक्षम नहीं थी। इसलिए आप देखिए कि ट्रेन को दूसरी जगह रोका जा रहा है,
यात्रियों को कहीं और रोका जा रहा है, जो कारों में आ रहे हैं, वाहनों में, उनको कहीं और 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पहले रोका जा रहा है। ये तमाम चीज़ें करनी पड़ी जिसका कोई मुख्यमंत्री ने सोचा नहीं था, उनके निज़ाम ने सोचा नहीं था कि ये सब चीज़ें होंगी, तो उनको कैसे संभाला जाएगा, कैसे उनकी व्यवस्था को देखा जाएगा। तो एक दूरदृष्टि का अभाव यहाँ साफ दिख रहा है। ढेर सारे लोगों को आमंत्रित कर लिया जबकि उनके लिए आपके पास इंतज़ाम नहीं थे, इसलिए पूरे कुंभ स्थल पर गंदगी फैली हुई है, लोग शौच कर रहे हैं, तमाम तरह के गंदगी फैला रहे हैं और उसका आपके पास कोई इंतज़ाम नहीं है उसको ठीक करने का। लोगों के रहने का, खाने का कोई इंतज़ाम नहीं, कोई व्यवस्था आपने नहीं की। तो ये गुस्से की वजह। गुस्से की और वजह देखिए कि आपने कुंभ के सफल आयोजन का श्रेय लूटने के लिए आपने केंद्र से मदद नहीं ली। आप सेना की मदद ले सकते थे इंतज़ाम करने में, सुरक्षा के प्रबंध करने में, आपने वो भी नहीं किया। ये जताने की कोशिश की कि योगी अकेला सक्षम है सब कुछ करने में, और आपने वही किया। और आपने ये मैसेज देने की कोशिश की, अपना नेटवर्किंग बनाने के लिए, अपनी छवि चमकाने के लिए, अपने को प्रधानमंत्री पद के दावेदार साबित करने के लिए आपने तमाम तरह के वीआईपी को आमंत्रित किया, उनके अलग से स्नान की व्यवस्था की। वो आ रहे हैं, रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें वहाँ हुई। और इसने और योगी आदित्यनाथ की जो व्यवस्था थी उसकी और पोल खोल दी, और एक कंट्रास्ट लोगों को देखने को मिला कि एक तरफ जो गरीब भोले भाले ग्रामीण देहाती आदिवासी आम आ रहे हैं, आदिवासी नहीं श्रद्धालु आम आ रहे हैं, उनको उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, और वीवीआईपी के लिए सारे इंतज़ाम हैं। कारपोरेट बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, सिने स्टार आ रहे हैं, सेलिब्रिटी, नेता, मंत्री सब आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह सपरिवार 8-8 घंटे रह रहे हैं, सारा प्रशासन उनकी सेवा में लग गया, और यहाँ आम लोगों के लिए कुछ नहीं। इतनी तक व्यवस्था नहीं कि आने और जाने के अलग अलग रास्ते हों, वहाँ भी घालमेल, और उससे भी दुर्घटनाएं हो रही। ये झूसी वाली जो दूसरी भगदड़ की घटना हुई वो इसी वजह से हुई। तो योगी आदित्यनाथ इस आयोजन से अगर अपनी छवि चमकाना चाहते थे, अपने को प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा बड़ा इवेंट मैनेजर साबित करना चाहते थे, अपने को एक कुशल प्रशासक, कुशल मुख्यमंत्री साबित करना चाहते थे, तो वो इसमें पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। और ये देश को ये आश्वस्ति देने में नाकाम रहे हैं कि वो कोई इस तरह का आयोजन कर सकते हैं, बल्कि गुस्सा पूरे देश भर में उनके प्रति जो फैला है वो साफ बता रहा है कि आप काबिल नहीं हैं योगी आदित्यनाथ, आपको इस्तीफ़ा देकर अपने गोरखपुर के पीठ में लौट जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।